एनवायरनमेंट एंड इट्स डेफिनेशन, पर्यावरण और इसकी परिभाषा। यह चैप्टर बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड का जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ था, रिसोर्सेस और रिसोर्सेस उसके कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, उसी का ये एक पार्ट है कि एनवायरनमेंट क्या है। रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट हमारा जो है सेकंड पेपर है, उसके अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है और भूगोल में इसकी आवश्यकता क्या है, किस तरह से ये भूगोल से जुड़ा हुआ है और इसकी परिभाषाएं क्या है। जैसा कि हम भूगोल में जानते हैं कि भूगोल में पृथ्वी का वर्णन, वेरी सिंपल डेफिनेशन ज्योग्राफी की, पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि भूगोल की परिभाषा, पृथ्वी का वर्णन जो है वो भूगोल है। अब पृथ्वी का वर्णन, इसमें सारी ही चीज़ों का वर्णन आ जाता है। जैसे इस अर्थ पर जितने भी घटक हैं, फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर है, अबायोटिक फैक्टर है, सभी का अध्ययन जो है वो भूगोल में किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट में भी यही दोनों चीज़ें हैं, तो ये एक भूगोल का ही भाग है। अब हम अबायोटिक फैक्टर्स को लें तो उसमें क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, मिट्टी है, ये सभी चीज़ें जो है नेचुरल फैक्टर्स हैं अर्थ के। तो ये पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का प्रभाव होता है। बहुत मोटी मोटी चीज़ है कि चारों तरफ के प्रभाव को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को अगर हम विभाजित करें तो पर्यावरण अर्थात चारों ओर का आवरण। तो ये किस चीज़ का आवरण है? मान लीजिए हम हैं, हमारे चारों तरफ का आवरण, या कोई जीव जंतु है उसके चारों तरफ का आवरण, या पेड़ पौधे हैं उनके चारों तरफ का आवरण। तो किसी के भी चारों तरफ का आवरण, तो अगर चारों तरफ का आवरण ज़रूरी नहीं है हमें दिखाई दे, हमें उसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीवित चीज़ें हैं या अजैविक चीज़ें, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है, उन सभी का मिला जुला प्रभाव ही पर्यावरण है, यानी कि सेट ऑफ सराउंडिंग्स। तो एक इफ़ेक्ट है जो हमको प्रभावित करता है, हमारे द्वारा बनाया गया एक इफ़ेक्ट है जो पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, पेड़ पौधे और हमसे बनाया गया इफ़ेक्ट जो जीव जंतु को। तो ये इफ़ेक्ट ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या है? पृथ्वी पर प्रभावकारी दशाओं का ऐसा योग जिसमें मानव, जीव जंतु तथा पादप समुदाय रहते हैं। ये सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास तथा कार्य प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण से प्रभावित होते हैं तथा पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत इसे भी प्रभावित करते हैं। तो ये है कि हमारे ये एक इसको कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक घटकों का सामंजस्य स्थल है, यानी कि बायोटिक और जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं उनका एक एडजस्टमेंट वाला एरिया है। तो इसमें जो है एडजस्टमेंट किन किन का होता है? जैसे भौतिक घटक हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए, उसमें हो गई हमारी स्थल, वायु, जल, मिट्टी तथा जैविक घटकों, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, इनका जो है परस्पर
समायोजन के द्वारा ही, यानी कि आपसी एडजस्टमेंट से ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस होता है। क्योंकि जितनी भी प्रभावकारी जो कंडीशंस हैं उससे जैविक वस्तुएं इस पृथ्वी तल पर गिरी हुई हैं, और हम जब इस पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इन कंडीशन में जो है डिफरेंसेस हमको देखने को मिलता है। यानी कि अगर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा तो क्या होगा, अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट होगा। क्योंकि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, या हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे चारों ओर का जो प्रभाव है वो एनवायरनमेंट है। तो हम अलग अलग जगह इस पृथ्वी पर अगर अलग अलग जाएं तो हमें अलग अलग जो है हमारी इफ़ेक्टिंग कंडीशंस देखने को मिलती है। तो अगर हम देखें इस जो ये डिफरेंसेस है वो क्या है, वो ये है कि इस अर्थ पर अलग अलग तरह की नेचर देखने को मिलती है। जैसे कि यदि हम इस पे जो है लैंड पे रहते हैं, यानी स्थल भाग पर रहते हैं, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो स्थलीय पर्यावरण होगा। अगर जैसे कि जल में जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए जलीय पर्यावरण होगा, हवा में रहने वाले जीव जंतु के लिए वायुमंडलीय पर्यावरण होगा। तो इस तरह से जो जीव जहाँ रहता है और उसके चारों तरफ किस तरह के अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं और कैसे जो है उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब ये जितना भी बायोस्फीयर है ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये मशीनी परिवेश है। अब इसको संचालित करने में ऊर्जा की जो है एनर्जी हमें सन से मिलती है और महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। तो इस तरह से मानवीय क्रियाकलापों का अस्तित्व भी पर्यावरणीय सामंजस्य पर निर्भर करता है। और अगर हम जीव जंतु लेते हैं तो जीव जंतुओं में हम देखते हैं क्योंकि मनुष्य ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है मनुष्य का होता है। मनुष्य ही इस एनवायरनमेंट को, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और हम जब विकास करते हैं तो उसे हम जो है हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अर्बनाइजेशन होना, स्कूल कॉलेज, जो भी हम नई नई चीज़ें जो है इस अर्थ पर प्रकृति नहीं दे रही है, प्रकृति तो हमें रॉ मटेरियल दे रही है, हम उससे नया जो है विकास करते जा रहे हैं, तो वो सांस्कृतिक पर्यावरण को जन्म दे रहे हैं। तो हमें जो है भूगोल में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज है उनका दोहन जो है करना चालू कर दिया। अब दोहन करते करते इतना विकास कर लिया कि वो हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होने लग गए और बहुत ज़्यादा इनके यूजेस से जो हमें जो है हानिकारक तत्व जो है वो इस हमारी चारों तरफ उत्पन्न हो गए और मनुष्य के जीवन को संकट में डाल दिया। तो हम किस तरह से हमारे पर्यावरण को बचा सकें, तो इसकी स्टडी करना हमारे लिए इस एक जोग्राफर के लिए जो है बहुत आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण तो क्या है, परिवर्तित होता रहता है। अब आज के संदर्भ में हम देखें हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, पर्यावरण जो है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषित हो गया और उसके इफ़ेक्ट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो इन सबको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक ज्योग्राफी में जो है अभी जैसा बताया बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर्स का जो है हम स्टडी करते हैं और ये दोनों ही चीज़ें एनवायरनमेंट को मिला बनाती है। तो इसलिए ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट की स्टडी ज़रूरी है। अलग अलग अब हम इसकी डेफिनेशन पर आए हैं तो अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन सभी की डेफिनेशन में हम देखेंगे कि एक ही बात उभर के आएगी कि
हमारे चारों तरफ के प्रभाव को ही हम जो है पर्यावरण कहते हैं। इसमें ये पर्यावरण फ्रेंच भाषा से एनवायरनर शब्द से लिया हुआ माना गया, जिसका अर्थ होता है घेरना, टू सराउंड्स। कई जगह एनवायरनमेंट के स्थान पर हैबिटेट शब्द का भी प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है हमारे चारों ओर का एक सर्किल। 1976 में A.N. स्ट्रेहलर ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह थी: मनुष्य का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना गया है। क्रिस पार्क उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन ये थी: पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पर आवृत करती है। एक टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर जगह पर जो हमारे चारों ओर की कंडीशंस है उसी को इन क्रिस पार्क ने एनवायरनमेंट कहा। इसी तरह से फिटिंग्स ने जो डेफिनेशन दी वो द टोटली ऑफ मिलियू फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जीवों के परिवर्तीय कारकों का योग ही पर्यावरण है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण और आपसी सामंजस्य से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। तो फिटिंग्स की डेफिनेशन यही रही कि जो है हमारा आपसी एडजस्टमेंट से ही जितने भी हमारे चारों तरफ के परिस्थितियाँ तत्व हैं उनके एडजस्टमेंट से ही पर्यावरण का निर्माण होता है। इसी तरह से 1926 में टॉन्सले ने जो डेफिनेशन दी उनके अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। ये भी इन्होंने जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं उनके चारों तरफ जो इफ़ेक्ट्स है वो ही पर्यावरण कहलाता है। तो इन डेफिनेशन में यह है कि पर्यावरण भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण है जो संपूर्ण जीवमंडल को घेरे हुए है तथा जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उत्पत्ति और वृद्धि को सीमित करता है। यानी कि भौतिक और जैविक परिस्थितियों का आवरण जो कि हमारी पेड़ पौधे या जीव जंतु की उत्पत्ति और वृद्धि को कंट्रोल कर रहा है। यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया में जो डेफिनेशन दी वो इस प्रकार थी: पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन और मृत्यु को प्रभावित करता है। डेविस ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से दी: मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनसे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। इसी तरह से डडले स्टैम्स ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से थी: पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। इसी तरह से हर्शकोविट्ज़ ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से थी: पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। कनिंघम और सैगो ने जो डेफिनेशन दी वो इस तरह से थी: पर्यावरण ऐसी परिस्थितियों तथा भौतिक दशाओं की होती है जो किसी एकाकी जीव या समूह को चारों ओर से आवृत की रहती तथा प्रभावित करती है अथवा उन सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को प्रदर्शित करती है जो एकल मानव या मानव समुदाय को प्रभावित करती है। तो इन सभी परिभाषाओं से ये चीज़ उभर के आती है कि ये एक पर्यावरण जो है एक भौतिक और जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अबायोटिक और बायोटिक
दोनों से ही मिलकर बने हैं। अबायोटिक में हमारे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों को जो है जोड़ा गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जितनी भी डेफिनेशन जो है अलग अलग तरह से दी, तो दो ही फैक्टर मेन है इसमें, बायोटिक और अबायोटिक, और उनके आपसी जो है क्रियाएं होती है, उनके जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वो सभी जो है पर्यावरण कहलाते हैं। थैंक यू।